चलिए बढ़ते हैं आगे। भीलवाड़ा में 2 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 45 हो गई है। भीलवाड़ा में 2 कोरोना पीड़ितों की अब तक मौत हुई है। बात करें उस जिले की जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं तो वो भीलवाड़ा है। अकेले भीलवाड़ा में ही 21 केस पॉजिटिव मिले हैं। टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर भीलवाड़ा अब कोरोना जोन बन चुका है। देश का पहला शहर जहां एक ही इलाके से इतनी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मैं भीलवाड़ा हूं, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, भील राजा भलराज की नगरी, मरुधरा की आन बान और शान, साहस और बलिदान ही मेरी पहचान। वो भीलवाड़ा जिसने मुगलों से लोहा लेते हुए महाराणा प्रताप को मुश्किलों से उबारा था, आज मैं खुद मुश्किलों से घिरा हुआ हूं, मुसीबतों से लड़ रहा हूं, कोरोना काल के पंजे में हूं। लाखों लोगों के जीने का जरिया रहा मैं भीलवाड़ा अब लाखों करोड़ों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा हूं। कभी हंसता खेलता गुलजार रहने वाला शहर था, लेकिन अब वीरान सा पड़ा हूं। अपने आगोश में मुसीबत का पहाड़ समेटे पड़ा हूं। तिल तिल मरते देख रहा हूं उनको जो मेरी गोद में पले बढ़े। आंखें पथरा सी गई हैं और बेबस सा पड़ा हूं। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इस समय क्यों पूरे देश की नजर मुझ पर है? मेरे दर्द को जान लीजिए। पूरे देश में कोरोना तेजी से अपने पांव पसारता जा रहा है, लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति मेरी है। असलियत तो यह है कि मैं देश के लिए कोरोना जोन बन चुका हूं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पूरे देश में मैं पहला ऐसा शहर हूं जहां 457 सैंपल में से एक ही इलाके के 19 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। मेरे आंकड़े कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज में जाने की दस्तक दे रहे हैं। गुरुवार को नारायण सिंह की मौत हो गई। अब उनके बेटे और पोती भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना मेरे अंदर अपना दायरा बढ़ा रहा है। मेरी सीमाएं एक सप्ताह से सील है। बावजूद कोरोना के खौफ के बड़ी संख्या में लोग भागकर दूसरे जिलों में जा चुके हैं, जिसके कारण कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ रहा है। खतरे का इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि शहर के 77,000 घरों का तीसरी बार सर्वे करना पड़ रहा है। शहर में 11,000 से ज्यादा कोरोना संदिग्ध हैं, जिनमें करीब 6,500 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। मेरे कोरोना जोन बनने के पीछे बांगड़ अस्पताल का हाथ माना जा रहा है, जहां ओपीडी संक्रमित होने के बावजूद 7,000 लोगों को डॉक्टरों के संपर्क में आने दिया गया। 86 बेड के हॉस्पिटल में क्षमता से अधिक मरीजों की भर्ती होती रही। नतीजा इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैलता गया। देखते ही देखते हालात ऐसे बन गए कि 77,000 घरों में तीसरी बार सर्वे कराना पड़ रहा है। विदेश से आए 133 लोगों समेत 149 लोग हाई रिस्क पर हैं। WHO के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कम्युनिटी संक्रमण का यह खतरा पूरे राजस्थान के लिए बड़ी और घातक चुनौती है।
प्रदेश सरकार भी मेरी ऐसी हालत के लिए बांगड़ अस्पताल को जिम्मेदार मान रही है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि विभाग भीलवाड़ा के 18.5 लाख लोगों का सर्वे करा चुका है, जिसमें 11,000 लोग संदिग्ध पाए गए हैं। मैंने कोरोना से जुड़ी उस मिथ को तोड़ दिया कि हमारे देश में अधिकतर संक्रमण विदेशियों के कारण हुए। यहाँ तो एक डॉक्टर के घर पर विदेश से आए कुछ मेहमानों के कारण पहले वह खुद संक्रमित हुआ, फिर उसने एक एक कर पूरे शहर को चपेट में ले लिया। कुल मिलाकर कभी लाखों लोगों को रोजगार देने वाला, करोड़ों को जिंदगी देने वाला मैं भीलवाड़ा आज पूरे देश के लिए भय बना हुआ हूँ। मैं टूट रहा हूँ, मैं फूट फूट कर रो रहा हूँ। न जाने कब कोरोना मारा जाएगा और न जाने कब फिर से वही भीलवाड़ा बन पाऊंगा। न्यूज़ 18 के लिए भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। मरुधरा में भीलवाड़ा को कोरोना ने जकड़ सा रखा है। वायरस ने शहर की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है, लेकिन कोरोना योद्धा वायरस के आगे बेबस नहीं बल्कि उसका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। बौछार नहीं, बस यूं समझ लो मौत है। उस घातक वायरस की मौत के डर से पूरा भीलवाड़ा भय में है। हर किसी को अपनी जान की फिक्र है। फिर दहशत के ऐसे मंजर में कोई कैसे बाहरी दुनिया की कल्पना कर पाए। लेकिन ग्राम पंचायत देवरिया की इस सरपंच को सलाम कीजिए, जो जान की कीमत पर अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। कोरोना काल में एक योद्धा की तरह अपनी ग्राम पंचायत की कमान संभाल रही है, साथ ही समाज को इस लड़ाई में साथ का संदेश भी दे रही है। श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चिकित्सक और पुलिस के जवान कोरोना संक्रमण से देश बचाने में लगे हैं, तो मैं पीछे क्यों रहूं? श्री राम के सेतु निर्माण में गिलहरी की मदद जैसी एक मदद की कोशिश की है। मेरी ग्राम पंचायत देवरिया भीलवाड़ा में कोविड-19 से बचने हेतु सैनिटाइजेशन करते हुए। जज्बा जब ऐसा हो तो बस यही निकलता है, वाह क्या बात है। नारी का दूसरा रूप दुर्गा होता है। इस महिला सरपंच ने बखूबी साबित कर दिया है, जो दानव रूपी वायरस का अंत करने पूरे गांव को सैनिटाइज कर रही है। तो आप भी कसम खाइए, इस महिला सरपंच की तरह ठान लीजिए। बेशक ऐसे न सही, लेकिन लॉकडाउन में घर में रहकर ऐसे योद्धाओं का साथ जरूर दें, जो आपकी हिफाजत के लिए कोरोना को हराने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप सभी से इस अपील के साथ हम ब्रेक पर चलेंगे कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में न लें। इस वायरस को हराने का यही फिलहाल सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें।
अपने घरों में ही रहें। आइए मिलकर बनाएं देश को कोरोना फ्री। खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आइए घर पर ही रहें। न्यूज़ 18 की मुहिम का हिस्सा बने। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। 12 में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान लापरवाही करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरती। पुलिस ने कस्बे में बेवजह आवारा घूमने वाले लोगों को मुर्गा बनाकर उठक बैठक लगवाई ताकि आगे से वो इस तरह की गलती दोबारा न कर सके। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन है। सभी राज्यों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है। बावजूद इसके डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर पर महाराष्ट्र और गुजरात से हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो रतनपुर बॉर्डर पर महाराष्ट्र और गुजरात से 25,000 से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। वहीं गुजरात सरकार की लापरवाही राजस्थान वासियों पर भारी पड़ रही है। इसका कारण है गुजरात में रहने वाले अप्रवासी राजस्थानी अब अपने गांव में लौटने लगे हैं। वहीं ट्रांसपोर्टेशन बंद होने के बावजूद परिवहन विभाग बड़े माल वाहनों को हाईवे पर नहीं रोक रहा, जबकि इन माल वाहनों के अंदर लोग ठूस ठूस कर भरे हुए हैं, जिससे प्रदेश में कोरोना फैलने की आशंका बढ़ी हुई है। कोटा में कोरोना वायरस के कारण लोगों में रक्तदान देने वालों की संख्या में कमी आई है। इस कारण रक्त की कमी हो रही है। पीड़ितों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए सोसाइटी हैजेव शी और नेहरू युवा केंद्र के जरिए श्री राम ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जहां कोरोना योद्धा के रूप में लोगों ने रक्तदान किया।
अलवर में अंतर्राष्ट्रीय भपंग वादक यूसुफ खान ने कोरोना पर एक और लोकगीत के जरिए लोगों में जागरूकता का संदेश दिया है। क्या बीमारी चली रे देश में, कैसी आफत आई है, कोरोना से मची तबाही है। बीमारी भाई चली देश में, कैसी आफत आई है, कोरोना से मची तबाही है। बचाव उपचार जरूरी है, बचाव उपचार जरूरी है। अब हाथ जोड़ना मजबूरी है, हाथ जोड़ना मजबूरी है। बचाव उपचार जरूरी है, बचाव उपचार जरूरी है। भाई हाथ जोड़ना मजबूरी है, भाई हाथ जोड़ना मजबूरी है। मीटर पर रखो दूरी है, मोने पे लगाम लगाई है, कोरोना से बची दवाई है। बीमारी भाई चली देश में, कैसी आफत आई है, कोरोना से बची दवाई है। क्या बीमारी भाई चली रे देश में, कैसी आफत आई है, कोरोना से मची दवाई है। बीमारी भाई चली देश में, कैसी आफत आई है, कोरोना से मची दवाई है। मत हुए देश में हंगामा, मत हुए देश में हंगामा, कोरोना में फंसे मामी मामा, कोरोना में फंसे मामी मामा। बीमार हुए नानी नाना। कोरोना के चलते संपूर्ण देश में लॉकडाउन है, जिसके चलते प्रदेश का प्रमुख त्योहार गणगौर भी फीका नजर आ रहा है। बावजूद इसके दौसा में लोग घरों में ही त्योहार को उत्साह के साथ मनाने का प्रयास कर रहे हैं और लोग घर में घेवर बनाकर हलवाई की भूमिका निभा रहे हैं। इस बीच दौसा से न्यूज़ 18 की टीम को एक वीडियो भेजा गया। वीडियो से यह संदेश मिल रहा है, यदि आप चाहो तो लॉकडाउन में भी त्योहार मना सकते हो। बिना घर से निकले। वहीं दौसा में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने घर में रहकर पतंगबाजी का आनंद लिया। घरों की छतों से लोग पतंग उड़ाते नजर आ रहे हैं। लोग पतंगबाजी के जरिए दिन भर छतों पर रहकर पतंगबाजी कर रहे हैं। इसी के चलते लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का नजारा भी दिख रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष शर्मा। संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर जनप्रतिनिधि और अधिकारी यही अपील कर रहा है कि लोग घरों में रहे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। दौसा में इसका अच्छा उदाहरण देखने को मिल रहा है। यह पतंग का सीजन नहीं है, यहाँ पर मकर संक्रांति को पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन इन दिनों जो लोग लॉकडाउन के चलते घरों में हैं, ऐसे में उद्योग धंधे बंद हैं, लोग दुकानों पे नहीं जा पा रहे, अपने काम धंधे पे नहीं जा पा रहे, ऐसे में घरों में है। इसके लिए टाइम पास एक बड़ा परेशानी बन चुका है। टाइम पास कैसे हो, इसी के लिए यहाँ दौसा के लोगों ने पतंगबाजी इसका एक माध्यम बनाया है। पतंगबाजी में भी खास बात ये रखी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। हमारे बगल में ये छत है, यहाँ पर 3 लोग पतंगबाजी कर रहे हैं, तीनों काफी दूर दूर हैं। ऐसे में जो सरकार द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि 2 मीटर की दूरी बनाए रखें या फिर कम से कम 1 मीटर की दूरी तो होनी चाहिए, वो उसके यहाँ पर पालना की जा रही है। ऐसे में जो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका भी पालन किया जा रहा है और जो लोग घरों में बने रहे इसके लिए टाइम पास होना जरूरी है। ऐसे में दौसा के लोगों ने जो माध्यम अपनाया है निश्चित रूप से अच्छा माध्यम है, जिससे कि ताकि लोग घरों में ही रहेंगे और जो अपना जो देश कोरोना की जंग लड़ रहा है उसमें भी सफलता मिलेगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे समय में हमें जरूरतमंदों के सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे अपील